नमस्कार दोस्तों, हमारे एक दोस्त है जो इस चैनल मेंबर है, मोहिंदर पाल सिंह जी। दोस्तों, उनका वीज़ा अभी अभी अप्रूव हुआ है और मैं इस वीडियो में उनका लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो हमसे बात करेंगे लाइव वीडियो में। वो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सुने, सब समझे, उनको कैसा मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा था एम्बेसी में, क्या क्या क्वेश्चंस उनको पूछे गए और क्या क्या आंसर उन्होंने दिया। और ये भी बताएंगे कि हमारा मॉक सेशन कैसे था, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया था पूरा का पूरा, ये B1 B2 वीज़ा कैसे अपियर होना है, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर उनका केस असेसमेंट लेकर प्रोफाइल असेसमेंट लेकर कैसे उनको क्वेश्चंस का आंसर देना है, सब किया है दोस्तों। वो आप डायरेक्टली उनसे सुन सकते हैं क्या कहते हैं। प्लस दोस्तों, ये इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका एक्चुअली डायरेक्टली अप्रूवल नहीं किया गया था, उनका अप्रूवल हुआ था 221G में, जहाँ पे दोस्तों केस थोड़ा सा होल्ड किया जाता है कुछ 2-4 दिनों के लिए या फिर 10 दिनों के लिए, जहाँ पे 221G दे के मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन से वगैरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट या फिर एडिशनल क्वेश्चंस के लिए वो होल्ड किया जाता है और उनको 221G दिया जाता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, मैंने कुछ वीडियो भी बनाया है 221G में। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात है कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया है। जैसे मैंने कहा कि 221G जिसको मिला जाता है, पासपोर्ट तो ले लेते हैं, 99% केस में वो अप्रूव हो जाता है, ये 1% केस में रिजेक्ट होता है दोस्तों। अदरवाइज जब रिजेक्ट एक्चुअली होता है इंस्टेंटली, जब इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे 241B दे के पासपोर्ट वापस किया जाता है, जो कि 100% रिजेक्ट है। नॉर्मल अप्रूवल में क्या होता है दोस्तों, वो ब्लू फॉर्म देते हैं जहाँ पे कहते हैं कि मतलब आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद 3 दिन के अंदर आ जाएगा, फलाना वगैरह वगैरह, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कॉन्टैक्ट सो ईमेल बोल के, और पासपोर्ट रख लेते हैं। वो पासपोर्ट रखने के बाद विदिन 3 वर्किंग डेज आपको पासपोर्ट आ जाता है वीज़ा के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो देखते हैं, उन्हीं से डायरेक्टली शेयर करते हैं। बहुत खुशी में है वो, और वो शेयर करेंगे कि कैसा उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। और मैं इस वीडियो के एंड में मिलता हूँ आपसे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। महेंद्र पाल जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, मैं तो बहुत खुश हूँ जो आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। और ओके, थैंक यू। और मतलब बस उतना ही। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था एम्बेसी में, जो सबके लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आपका गाइडेंस बहुत रहा सर मेरे को। वो मतलब मैंने पहले अप्लाई DS-160 जब मैंने अप्लाई किया था, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब आपका वीडियोस बहुत देखा, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया अभी मैं आपका हेल्प लेता हूँ अच्छा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो फिर आपने बहुत अच्छा गाइड किया है सर मेरे को। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो ही थे जो हमने प्रिपेयर किया था सर। अच्छा, और हाँ सर, बहुत मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट रहा मैं, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा इंटरव्यू का। तो मतलब कॉन्सुलेट ऑफिस में आप कितने बजे गए, कैसा भीड़ था, क्या सिस्टम था, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको? हाँ, कॉन्सुलेट ऑफिस में सर मेरा इंटरव्यू था, टाइमिंग था सुबह मॉर्निंग में 10:40 पे। ओके। तो मैं 9:30 उधर कॉन्सुलेट ऑफिस में पहुंचा सर। हम्म। कॉन्सुलेट ऑफिस में 9:30 पहुंचने के बाद मैं क्यू में लग गया सर। हम्म। तो वहां जाके थोड़ा नर्वस हुआ मैं, जब हम्म। भीड़ देखा, बहुत लंबा क्यू था, तो हम्म। नर्वस हुआ। लेकिन सब कुछ दिमाग से निकाल के बस जो हम लोग प्रिपेयर किया था उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्या करता गया आपके मैं। सामने जब आप खड़े थे लाइन पे, क्या किसी का रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, कैसे लगा उस वक्त? हाँ सर, मतलब जब फाइनल हम लोग इंटरव्यू का कॉन्सुलेट में पहुंच के जैसे क्यू में लगे, तो हम्म। वहाँ बहुत लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा था। हम्म। तो लेकिन विंडो बहुत ज्यादा विंडो था, तो हम लोग ये सोच रहे थे भी जो ऑफिसर ये अच्छा चला गया है। रिजेक्ट कर रहा है हाँ उसके हाँ। ऊपर। तो हाँ हाँ। हाँ, रिजेक्शन भी हो रहा था सर, ऐसी बात नहीं है, हम्म। बहुत लोगों का रिजेक्शन भी हो रहा था वहां पे। हम्म। और कभी कभी हमको भी डर लगता है कि कहाँ है, हाँ हमारा भी रिजेक्ट हो ना जाए। लेकिन जैसे मैंने हाँ कहा, सर। एक बात याद होगा कि आपको सब देखना नहीं है, बस हाँ सर, ठंडा वही। दिमाग से रहना लेकिन है। क्या जब क्यू में खड़े रहते हैं तो थोड़ा हाँ, फिर नजर चला ही जाता है करेक्ट है। सर। अ, तो कैसे रहा, मतलब सबसे तो पहले क्या पूछा ऑफिसर ने, मतलब? हाँ, ऑफिसर ने सर सबसे पहले मेरे से पासपोर्ट ही लिया था मेरा। हम्म। तो पासपोर्ट लेने के बाद एक्चुअली हमने तो हिंदी में प्रिपेयर किया था सर। हाँ, तो आपका लेकिन लैंग्वेज सिलेक्शन इस हिंदी में था ना, और नहीं, प्रिपेयर भी हिंदी में सिलेक्शन तो किया? इंग्लिश में ही था सर। इंग्लिश में नहीं, था, अच्छा। सिलेक्शन तो इंग्लिश हाँ में ही था सर। हाँ हाँ। वो एट ए टाइम बोल रहे थे भी आप लोग चेंज कर सकते। अच्छा, तो आपने ऑप्ट तो किस जब लैंग्वेज में किया, हिंदी में?
नहीं सर, फिर मैंने इंग्लिश में दिया सर। अच्छा एक्चुअली अच्छा, मैंने हाँ। ट्रांसलेटर के लिए 2 बार बोला ऑफिसर को, लेकिन आ, उन्होंने कुछ सुना नहीं नहीं था। सर। अच्छा ठीक है। हाँ तो उन्होंने सुना नहीं सर, तो हाँ फाइनली फिर इंग्लिश में ही देना पड़ा सर। हाँ हाँ। तो अच्छा था सर। उन्होंने मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछा है सर। हम्म फर्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा है सर। हम्म तो उसके बाद उन्होंने मेरे से फाइनेंशियल के बारे में पूछा है, हम्म सैलरीज के बारे में पूछा था हम्म। कि आप कितना अर्न करते हो ईयरली। तो जैसे हमने प्रिपेयर किया था सर, वैसे फिर तो मतलब मैंने पूरा वैसे ही बोला है। एक बात याद आ रहा है कि मतलब हमने कितना फोर्स प्रेशर किया था कि कितना का हम दोनों ने कि आपका बैकग्राउंड के बारे में, इसीलिए, और आपका हाँ सर। सैलरी इनकम के बारे में आपको याद होगा कितना बार मैं पूछा, 10 बार, कितना डीपली गए थे, क्योंकि ये जरूरी है। हाँ, हाँ सर, हाँ वो बहुत जरूरी था सर। तो एग्जैक्टली। फिर मैंने जब बोला उसको, तो जितना मैं मंथली हम्म मतलब ईयरली जितना अर्न करता हूँ, तो हम्म। उसके बाद जब फिर मैं जो हमने प्रिपेयर किया था वो बोलने लगा, तो फिर ऑफिसर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। हाँ हाँ। तो वो कन्विंस हुआ फिर भी, ठीक है मतलब आपका कि ये भी देखना चाहते हैं कि मैं कन्फर्म, मतलब सच बोल रहा झूठ बोल रहे हो, मतलब वो सच ही था। हमने कुछ हाँ, ऐसा कुछ नहीं हाँ डाला कि सर। झूठ है। जो फैक्ट था वही हाँ बोला सर, हमने। वो रियल हाँ था, लेकिन मेरे से हाँ मिस हुआ। आपसे गाइडेंस के बाद फिर उसको भी हाँ। कवर किया हम लोग। एग्जैक्टली हाँ। तो वो पूछा है सर। उसके बाद यूएस में आप कहाँ कहाँ जाओगे करके हाँ। वो सब लोकेशंस के बारे में पूछा है हम्म। सर। तो फिर सर उसके बाद में फाइनली मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा है। ओके। तो जैसे तब तक ठीक ही चल रहा था। जैसे ऑक्यूपेशन के बारे में बोला भी मैं इंजीनियर हूँ करके, तो हम्म वो पूछी मेरे को भी, यू आर इंजीनियर। मैं कहा यस मैम, आई एम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। हम्म। उसको मैंने बताया भी मैं ये इंजीनियर हूँ करके। तब फिर उसके बाद उसने 221G मेरे को दिया। अच्छा, तो मतलब आपका, तो अब वो पॉइंट पे आता है कि आपका मतलब इमीडिएटली अप्रूव नहीं किया, लेकिन पासपोर्ट रख लिया और 221G दे दिया, राइट? हाँ, हाँ सर, वो फिर मेरे को ऑक्यूपेशन के बारे में इंजीनियर है करके पूछा। तो आप हम्म कौन सा इंडस्ट्री में, मतलब उसने बोला एक इंडस्ट्री, लेकिन फिर हम्म मैं 2 इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैंने हम्म। दोनों बताया उसको। अच्छा। पावर प्लांट के बारे में बोली है, तो मैं बोला हम्म हूँ नहीं, मैं अभी ऑयल एंड गैस में भी काम करता हूँ। तो उसके बाद फिर वो बोली भी, पासपोर्ट ले लिया मेरा। वो बोली भी हम्म पासपोर्ट आप मैं रखती हूँ, बट हम्म। आपका आई नीड सम टाइम ऑन योर केस, ऐसा बोल के अच्छा, मेरे को 221G फॉर्म दिया सर। तो मैं दर्शकों को एक छोटा सा चीज बता दूं, 221G दो केस होता है। उसका मतलब क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन, माने कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेक के लिए रखते हैं। मतलब वो डिसाइड नहीं करते हैं कि अप्रूव भी हो गया रिजेक्ट भी हो गया, लेकिन जैसे हमने देखा है 99.99% वो अप्रूव्ड केस है। अब दो चीज होता है, एक बार सोचिए कि आपका केस रिजेक्टेड है, पासपोर्ट वापस दे देगा, 221G देगा, यानी कि आपका केस रिजेक्ट हुआ है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन की वजह से। एक हो गया। और दूसरी केस में जो रिजेक्ट होता है, पासपोर्ट वापस देता है और 214B देता है। 214B यानी कि आपका इंटेंशन सही नहीं है B1 B2 के अंदर, और या फिर आपका होम टेस्ट बहुत वीक है, इस बीच में 241 14 देते हैं। लेकिन आपके केस में क्या हुआ, 221G फॉर्म दिया लेकिन पासपोर्ट रख लिया, मतलब दे आर हैप्पी विद द केस, लेकिन कुछ और एडिशनल यस, चेक करना है। तो उसमें एक ही परसेंट यस सर। चांस है कि रिजेक्ट होता है, 99% पासपोर्ट रखने के बाद वो एडिशनल चेक करके अप्रूव कर देते हैं। मतलब अच्छा लगा। यस और सर। आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले आपने कोई कंट्री ट्रैवल किया था? नहीं? नहीं नहीं सर, मैंने कहीं ट्रेवल नहीं किया था सर। ये मेरा अरे, फर्स्ट आपने पासपोर्ट था। यूएस भी वीजा पहले अप्लाई किया था या फर्स्ट टाइम किया था? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था सर। सुपर, मतलब एकदम क्लीन पासपोर्ट में आपको फर्स्ट टाइम वीजा अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम ही मतलब अप्रूव हो गया। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा, एक वीडियो डाला था हमारे कोई साहब ने, बोला कि फर्स्ट टाइम करना हो तो हमको अप्रोच हाँ, करे। मतलब कभी कभी सही भी लगता है, लेकिन जो मैंने जो देखा ना आपका, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो क्यों अप्रूव होगा। तैयारी तो हमने किया, अच्छा है, पर आपकी हॉनेस्टी हॉनेस्टी की वजह से वो अप्रूव है, यस, मुझे लगता है। हॉनेस्ट, यस हाँ सर। हाँ, अगर किसी को लगे कि छुपा रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मुश्किल होता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो बोलते हैं।
यस सर। तो बहुत अच्छा लगा जो आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। आशा है कि सब दूसरों को भी हेल्प होगा। तो मैं पर्सनली यस सर। जानना चाहता हूँ कि डे बाय डे हमको भी इम्प्रूव करना है। हो सकता है कि मैं कहीं पर रॉन्ग गया हूँ। तो आपको क्या लगता है कैसा रहा हमारा इंटरव्यू, हम दोनों ने जो साथ में काम किया, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, मतलब बिल्कुल सही था सर। हम्म। अच्छा था। और मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का मेरे को लगता नहीं है सर। हम्म। आप अच्छा ही मेरे को हम्म। पूरा गाइड किया है सर उसमें। हम्म। ऐसा कुछ नहीं था जो हमने प्रिपेयर नहीं प्रिपेयर किया है और उसके हम्म। बाहर आया हो सर। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करें, उसी में से आए। सर। अगर कभी कभी बहुत कम चांस है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो हमने कवर नहीं किया, तो वो थोड़ा सा हम्म, एक्सेप्शन है कि मतलब कैंडिडेट को उधर ही इंस्टेंटली उसको नो आंसर करके बताना पड़ता है। लेकिन यस। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें, 20-25। बीस यस। से 25 में से आपको पूछा जाएगा 4 या 5 मैक्सिमम, राइट? यस। तो वो है। और तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू फॉर दिस। और थैंक यू सर। लास्ट में दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं आप, व्यूवर्स को? दर्शकों को सर यही है भी, नर्वस नहीं होना है सर उधर हम्म। जाके। हम्म। अपना अपने के ऊपर ही, अपने केस के ऊपर ही ध्यान रखना है। कोई इधर ज्यादा इधर नहीं देखना है किसका रिजेक्ट हो रहा है और किसका नहीं हो रहा सही है वो, है। सही बात है। और क्योंकि हम लोग देख के थोड़ा नर्वस हो गए थे सर हो उधर जाते में, हैं। हाँ। जब खड़े थे तो हम्म। ये क्या हो रहा है। और मेरे को तो हम्म। उम्मीद नहीं था। लास्ट तक जब उसने पासपोर्ट रखा और टू टू वन हम्म। जी दिया तो मैं कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उसने हाँ। मेरे को बस इतना ही बोला, आई नीड सम टाइम। ओ। वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ मेरे को कुछ पता नहीं था इसके बारे में भी क्या है बाद में ये भी बता ये। दीजिए कि कितने दिन के बाद आपको पता चला अप्रूवल स्टेटस, और कितने दिन के बाद पासपोर्ट आया? हाँ सर, मैं मतलब इंटरव्यू के सर 7 to 10 डेज के बाद में स्टेटस अपडेट हुआ था सर उधर। हम्म। फर्स्ट रिफ्यूजल दिखा रहा था ऑनलाइन में हम्म। जब चेक किया तो। हम्म। सेकंड अप्रूव्ड दिखाया उसने और हम्म। थर्ड इशू दिखाया। ओके। अप्रूव में 10 दिन का गैप था सर। हम्म। अप्रूव्ड के बाद हम्म। इशूड में ये कुछ फेस्टिवल आने की हम्म। वजह से थोड़ा मेरा ये डिले शायद। हुआ। अदरवाइज मेरे हाँ। को लगता है 4 डेज में वो लोग इशू कर देता है सर अप्रूव करेक्ट। होने के बाद। हम्म। अप्रूव होने के बाद वो तो 3 दिन से फेस्टिवल के, ज्यादा लेते नहीं है शायद, नहीं? 3 दिन के अंदर आ जाता है हाँ सर, पासपोर्ट। मतलब सिक्स सिक्स को वो लोग इशू कर दिया था सर। उसके बाद हम्म। फिर ये सब हॉलीडे के चक्कर में मेरा पासपोर्ट थोड़ा लेट आया है। हाँ, होली के चक्कर में, करेक्ट। हाँ सर। वो फेस्टिवल ओ। के लिए थोड़ा डिले हो गया। नहीं तो और भी जल्दी आ सकता था। गुड। ओवरऑल हाँ हमारा सर, ये बहुत है जल्द। कि मतलब क्लाइमैक्स है कि जो हुआ अच्छा हुआ और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। और मैं यही हाँ सर। देखूंगा कि अब जब भी आप यूएसए जाए तो मतलब जो भी काम है अच्छा सा करे, आप एंजॉय करें, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। और हाँ पता है सर। मेरे को और मल्टीपल एंट्री है तो कभी भी जा सकते हैं। तो वही है। यस सर। और लास्ट में आपका परमिशन लूंगा कि ये वीडियो जो फीडबैक है मैं शेयर कर सकूं औरों से। और जैसे हमने बात किया था वो जो लेटेस्ट मॉक सेशन है वो भी आज मैंने आपसे शेयर किया, आपके यादगार के लिए, प्लस दर्शकों हाँ को हाँ भी सर। शेयर कर दूंगा। हाँ, मिला सर। अच्छा लगा था। कभी कभी मैं भी देखता था कि भाई इतने अचीवमेंट की तरह रहता है ना कि मिल गया, कैसे था वो अभी। यस सर। पूरा निकल गया अभी, लेकिन कभी कभी आपको देख के थोड़ा लगा यार हमने ऐसा किया था, मतलब स्ट्रगल। हाँ सर, मतलब फर्स्ट मॉक मॉक देखता हूँ, फिर सेकंड देखता हाँ हूँ तो हाँ। फिर बहुत दिखता है सर भाई, हाँ एग्जैक्टली, प्रूव फर्क हुआ था। पड़ता लगता है ना फर्स्ट वाला सेकंड वाला। यस सर। अगर समझ यस सर। लीजिए कि हमने ट्रेनिंग ही नहीं कर, डायरेक्टली लूंगा मॉक, तो उसमें तो जमीन आसमान का अंतर होता है उसमें। ठीक है, आपको पता नहीं यस रहेगा सर। ना कि यूजुअली। तो आप तैयारी करने के बाद थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिलता है। ये नहीं कि आप कुछ अलग बोलोगे, गलत बोलोगे, नहीं। सब कुछ वही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। तो सही है। यस। गुड। यस सर। थैंक यू वेरी मच मोहिंदर जी आने के लिए। मुझे पता है कि आप बिजी है, और ये देखिए आपका वीजा मिलने के बाद भी आपने मेरे को टाइम दिया है, बड़ी बात है। नहीं तो आप बंद भी कर सकते थे, मोबाइल नहीं बंद करके जा सकते थे। आपका तो काम हो गया, राइट? नहीं नहीं सर, ये आपसे बात करना तो प्लेजर है सर हमारा। तो फिर भी आपने टाइम दे के आया, मैं ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अभी हर पॉइंट पे आपको परेशान करता रहूंगा फोन नो प्रॉब्लम, जब भी करके। करिए। और अगर मेरे हाथ से जो भी हो सके मैं आप इंफॉर्मेशन दूंगा और हेल्प करूंगा, किसी भी पॉइंट पे ठीक। हो, किसी को भी हो। लेकिन थोड़ी सी बात या ध्यान रखना जब यूएस जाए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मतलब जो बी हाँ वन सर। बी टू में है वो उसको अडेयर करना है।
जो भी रूल्स है, यस सर। राइट, इम्पोर्टेंट है। नहीं यस। तो फ्यूचर के लिए भी होना है ना, ये तो 10 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल के बाद आपको रिन्यू भी करना पड़ेगा, तो यस ध्यान सर। रखिए। तो अगर कुछ डाउट है तो हम हाँ फिर भी सर। डिस्कस कर सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है महेंद्र जी, थैंक यू और ओके। हैप्पी जर्नी इन फ्यूचर। और आज का संडे है तो एंजॉय कीजिए आपका संडे। थैंक यू फॉर योर ओके टाइम। सर। थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा होगा, और ये लाइव एक्सपीरियंस फ्रॉम मोहिंदर पाल जी जिसका वीडियो या फिर उनके वीज़ा अप्रूव हुआ है, बहुत ही आपको नॉलेज मिला होगा, आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि आज के कंडीशन में, सिचुएशन में कैसा माहौल है, वहाँ पे कैसा इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछा, आपने देख लिया और सुन लिया डायरेक्टली। उनका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी सुन लिया। मेरे बारे में हमारा इंटरव्यू सेशन कैसे रहता है, मतलब कैसा ट्रेनिंग सेशन होता है, मेरा काम के बारे में आपको भी पता लग गया होगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो भी B1 B2 वीज़ा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, उनसे शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन बिल को हिट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो में B1 B2 वीज़ा के बारे में हो या US एम्बेसी अपडेट के बारे में हो, अपलोड करो तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी एक अच्छे नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।